राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। पिछले शनिवार से देश में रेवड़ी काफ़ी चर्चा में है। अक्सर हम ये देखते हैं कि ठंडी के दिनों में जब मकर संक्रांति का अवसर होता है तब रेवड़ी चर्चा में आता है, पर्व में उपयोग में लाया जाता है। लेकिन इस काफ़ी गर्मी में टेम्परेचर हाई है और रेवड़ी ने इस बढ़ती गर्मी हाई टेम्परेचर में राजनीति का टेम्परेचर हाई करके रखा है। पिछले मतलब लगातार इस रेवड़ी पे चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने एक टिप्पणी की कि ये जो रेवड़ी कल्चर चल रहा है, यानी मुफ्त में सामान देने का जो कल्चर चल रहा है, ये काफ़ी गलत है। हमारे साथ है हमारे संपादक कौशलेंद्र पोतासा जी। जानेंगे कि इसको क्या है, किस रूप में देखते हैं, कहाँ तक सही है। विपक्ष इस पर बार बार सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री भी और उनकी पार्टी भाजपा भी, उनकी सरकार भी यही करती है कि ये काफ़ी गलत बयान है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सनी, प्रधानमंत्री पहुंचे थे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए। वहीं पर प्रधानमंत्री ने इस बातों को रखा जनता के समक्ष। अब रेवड़ी क्या है, पहले रेवड़ी को समझिए। जो पहले कांग्रेस करते आ रही है, सब्सिडी को ही रेवड़ी, प्रधानमंत्री ने अपना शब्द दिया रेवड़ी। सब्सिडी, जैसे गैस में सब्सिडी मिलता था, बहुत सारे चीज़ों में सब्सिडी मिलता था, चावल दाल हर जगह सब्सिडी है। उस सब्सिडी को ख़त्म करने के बाद प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेसवे पे कहा है। क्यों कहा है? आप बगल के देश श्रीलंका को देख लीजिए, कितना हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल, डीजल्स, टिकट्स, रेलवे टिकट्स कितने महंगे बिक रहे हैं, रुपया गिर गया है। अपने बगल अपना भाई देश है पाकिस्तान, उसको भी आप देखिए कितना मुश्किल का दौर गुजर रहा है। पेट्रोल महंगे हो गए हैं, टमाटर महंगे हो गए हैं, सब चीज़ महंगे हो गए हैं। बगल में अफ़गानिस्तान, खाने का दिक्कत हो रहा है। हम लोग जो घिरे हुए हैं, अपने भाइयों से घिरे हुए हैं, छोटे छोटे अपने भाई से घिरे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल, आज अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे हर भारतीय का अधिकार होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कह दिया कि जो 1947-1950 में हो जाना चाहिए वह काम मुझे करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री को जवाब दिया अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन प्रधानमंत्री का मानना है, प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे तो टारगेट नहीं किया कांग्रेस शासित राज्य को, अरविंद केजरीवाल को, लेकिन उन्होंने इशारा में जनता को समझाने का प्रयास किया कि जो सब्सिडीज़ हम लोग ले रहे हैं उससे हमारी हानि हो रही है। हमारे जो हेल्थ इंफ्रा है, हमारे जो डेवलपमेंट इंफ्रा है, हमारे जो रोड, एजुकेशन, सारे सिस्टम उससे कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का साफ भारत की जनता को संदेश है सनी कि रेवड़ी प्रथा को समाप्त अब किया जाए। हम खुद सशक्त बने, खुद काम करें और खुद से जो पैसे अर्जित करते हैं उससे जिएं। जैसे 3 साल का कोरोना का दौर रहा सनी, इसमें 80 करोड़ लोगों को आपने देखा होगा। हम इसी चीज़ पे आने वाले थे कि जैसे वो बता रहे हैं कि मुफ्त के सामान और जो सब्सिडी है वो नहीं दिया जाना चाहिए। तो पिछले 3 सालों में उन्होंने जो दाल चावल मुफ्त देने के और इस पे काफ़ी वोट बटोरा, सिंपति भी एक तरह से पार्टी ने की। देखिए जब बुरा समय चल रहा था तो उन्होंने कैसे फ्री किया। और गैस को लेकर भी जब वो कांग्रेस शासन में थी तो बार बार ये कहा जाता था कि अगर पार्टी चाहे, सरकार चाहे तो सब्सिडी हटाकर, सब्सिडी देकर ऊपर से जो अपना जो टैक्स वसूलती है उसको कम करके डीजल को मतलब सस्ता कर सकती है। 50 से पेट्रोल को 50 के करीब ला सकती है। उस समय 60-65 होता था तो काफ़ी हंगामा होता था। अभी पेट्रोल 100 के पार जा चुका है। फिर डॉलर को लेकर भी उन्होंने, प्रधानमंत्री ने, अर्थशास्त्री रहे, महान अर्थशास्त्री रहे, उन्होंने जब कहा था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, इसको लेकर काफ़ी आलोचना हुई थी कि अर्थशास्त्री होकर कितना बेतुका बयान दे रहे हैं। तो उस समय बार बार ये चर्चा होती रहती थी कि चाहे सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। और सब्सिडी देकर गैस के दाम 400 होने पे भी हंगामा होते हुए खुद स्मृति ईरानी जाके बैठ गई थी। और उस समय सुषमा स्वराज काफ़ी मुखर थी, वो लोग एकदम हंगामा कर देते थे संसद में। तो ये काफ़ी बीजेपी खुद ही अपने बयान का विरोधाभास नहीं दिख रहा है बीजेपी के बयानों में, या बीजेपी के नेता जो भी है उनके बयान में। सनी, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि देश में एक ही झटके में सबको ठीक कर दिया जाए। यह संभव नहीं है। आपको याद होगा जब कोरोना टीका आया, मैं आपको पीछे थोड़ा सा ले जाता हूँ, तो टीका आया, टीका का दाम आया, विदेश में जो टीके बने, ये तो मानव जनित महामारी थी, चीन के द्वारा वायरस फैलाया गया था। तो आया टीका, तो टीका का दाम, बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी, जॉनसन एंड जॉनसन, बड़ी बड़ी कंपनियां, 7,000-10,000 टीका का दाम रख दिया। भारत में 2 कंपनी बनाई, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, यह 250-300 रखा। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी जनता को खुश करने के लिए साफ साफ शब्दों में कह दिया कि निश्चित रूप से हम टीका फ्री देने जा रहे हैं।
कई राज्यों क्या साथ साथ इन्होंने भी काफ़ी वोट बटोरा है। बीजेपी शासित राज्य हुए और प्रधानमंत्री ने भी तो काफ़ी वोट बटोरा है फ्री वैक्सीन के नाम पे। यहाँ पे याद है हमको बिहार चुनाव 2020 का कि सब अपना नंबर गिना रहे थे। उन्होंने अगर नौकरी की बात की तो तुरंत बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से आया कि हम फ्री वैक्सीन देंगे। अब सनी आप समझिएगा, जब फ्री की बात हुई ना, तब भारतीय जनता पार्टी तो आप जानते हैं सबसे आगे रहती है ना जनता को समझाने के लिए। उसके पास जो तंत्र है, इसीलिए तो सवाल उठाया जा रहा है कि एक तरफ जब फ्री की बात आई है तो आप सबसे उनको भी पीछे छोड़ने की बात कर मतलब कोशिश छोड़ करते ही हैं। दिए ना। पूरे बीजेपी 20 राज्य में शासन कर रही है। वो चाहती तो अपने यहाँ तो टैक्स, अपने यहाँ तो पैसा दे के ले सकती थी ना, लेकिन वो विपक्ष के दबाव में आके एक धारा में बन गई। आज हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं 2 करोड़ 10-15 लाख लोगों को 2 अरब से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है अपने यहाँ। तो आप समझिए ना कि ये फ्री वैक्सीनेशन पैसे से ना आते हैं। एक टीका का कीमत है, पैसा लगता है, सारी चीज़ फ्री कैसे हो सकता है? इन सब कामों के बावजूद प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ रहा है। तो क्या इससे आप रिलेट कर पा रहे हैं उस समय जब मनमोहन सिंह ने भी ये कहा था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, वैसा ही कुछ सिचुएशन चल रहा है क्या फिर से? देश दबाव में है सर, नहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन यही प्रधानमंत्री और देश दबाव में है क्या? प्रधानमंत्री और देश दोनों दबाव में है सर। नहीं, हम लोग बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि दोनों या दबाव। ये जो आसपास में जो श्रीलंका में हो रहा है उसका डर तो नहीं दिख रहा है? निश्चित रूप से वही डर दिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के बाद संबोधित किया जालौन में। रुपया जो जिसको लेकर बार बार प्रधानमंत्री ये आरोप लगाते थे कि रुपया गिरता है, तो वो रुपया नहीं गिरता है, देश की मर्यादा गिरती है, प्रधानमंत्री की मर्यादा गिरती है। तो ये फिर से 80 हो गया है। या तो समझ लीजिए ना, ये तो इंटरनेशनल पॉलिसी तय करता है, तो पेट्रोल, सोना, अन्य चीज़ों के दामों से तय होता है डॉलर्स का कीमत। लेकिन देश दबाव में है, तभी आज डॉलर 80 रुपया हो गया, भारतीय रुपया का कीमत बढ़ा है। और सभी जो श्रीलंका में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, अन्य देशों में जो हो रहा है, उसका असर प्रधानमंत्री के भाषण में दिखा है सर। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर यही इसका निचोड़ कह सकते हैं कि ये फ्री की सब्सिडी देना, राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के लिए फ्री देती हैं, ये सही है गलत है इस विचार पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये चीज़ पक्का है कि देश में ज़रूर कुछ हो रहा है, और जो हमारे सीमाओं पे जो अगल बगल में हो रहा है, वो श्रीलंका हो या बांग्लादेश, पाकिस्तान में जिस तरह से देखने को मिल रहा है, भारत में भी जैसे महंगाई बढ़ रही है, इसके चलते ज़रूर ये देखने को मिल रहा है कि देश हो या प्रधानमंत्री, सरकार ज़रूर दबाव में है। और आगे इसको लेकर क्या सरकार कैसे इसको मैनेज करती है, क्या होने वाला है, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज़।